हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 4। पाठ का नाम है पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है और 4 विकल्प हैं, जो विकल्प सही रहेगा उसे हमें छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो प्रश्न है भौतिक परिवर्तनों में। यहाँ पर विकल्प दिया गया है कि भौतिक परिवर्तनों में क्या होता है, तो जो विकल्प सही रहेगा उसे हमें छांटना है। तो चलिए विकल्प को पढ़ते हैं। पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नया पदार्थ बन जाता है, कोई पदार्थ नहीं बनता है। देखिए भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, अगर आप ये जानते होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकेंगे। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जिसमें पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका सही हो जाएगा दूसरा। दिया गया पहला कि पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन है, जिसमें नया पदार्थ बन जाता है। लेकिन जो भौतिक परिवर्तन है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और न ही इसके अणुओं में कोई परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है। यहाँ पर विकल्प दिया गया है, दूध का फट जाना, मोम का पिघलना, मोमबत्ती का जलना या सब्जी का पकना। तो इसका उत्तर हो जाएगा मोम का पिघलना। अगला है ज्वालामुखी का फूटना। ये बताना है हमें कौन सा परिवर्तन है। तो यहाँ पर विकल्प है मंद परिवर्तन, अनुकूल परिवर्तन, प्रत्यावर्तित परिवर्तन या अनियमित परिवर्तन। तो इसका सही हो जाएगा अनियमित परिवर्तन। अगला प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो जैसा कि यहाँ पर प्रश्न है और रिक्त स्थान है, इसका हमें पूर्ति करके लिखना है। तो प्रश्न है गिलास का टूटना, यहाँ पर रिक्त स्थानीय परिवर्तन है। तो कैसा परिवर्तन है, तीव्र परिवर्तन है, तो हम यहाँ पर भर देंगे। अगला भौतिक परिवर्तन में वस्तु के यहाँ पर रिक्त स्थानीय गुण बदल जाते हैं, तो उनके भौतिक गुण बदलते हैं, तो यहाँ पर हम भर देंगे भौतिक गुण। अगला है जो परिवर्तन अपनी इच्छा से करते हैं उसे कहते हैं, कौन सा परिवर्तन कहते हैं, तो इच्छा अनुसार यानी उस पर नियंत्रण है अपना, तो इसे बोलते हैं हम नियंत्रित परिवर्तन। हम यहाँ पर भर देंगे। अगला है घड़ी के पेंडुलम का डोलन, यहाँ पर रिक्त स्थानीय परिवर्तन है, तो वो नियमित परिवर्तन है, क्योंकि वो जो डोलन करता है उसका नियत होता है यानी नियमित होता है। तो हम यहाँ पर भर देंगे नियमित परिवर्तन। अगला प्रश्न तीसरा है, सही विकल्प के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, जो विकल्प गलत रहेगा उसके आगे हम गलत का चिन्ह लगा देंगे और जो प्रश्न सही रहेगा उस पर हम सही का निशान लगा देंगे। तो प्रश्न है, फल को चाकू से काटने पर चाकू तथा फल के बीच पारस्परिक क्रिया होती है। ये सही है। जब हम किसी भी फल को चाकू से काटते हैं तो उनके बीच क्रिया होती है, पारस्परिक क्रिया। तो ये प्रश्न सही है, तो इसके आगे हम सही का चिन्ह लगा देंगे। अगला, प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। ये भी सही है। अगर चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है, ये गलत है, क्योंकि चावल का पकना भौतिक परिवर्तन नहीं है। अगला प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो परिवर्तन 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये हमें लिखना है। तो तीव्र तथा मंद परिवर्तन, नियमित तथा अनियमित परिवर्तन, अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन, अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन, और आगे है प्रत्यावर्तित जिसे उत्क्रमणीय बोला जाता है, तथा अप्रत्यावर्तित जिसे अनुक्रमणीय बोला जाता है। ये परिवर्तन है। और 8वां है जटिल परिवर्तन। अगला प्रश्न है, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के अंतर को उदाहरण सहित लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन।
इधर भौतिक परिवर्तन में पहला है, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है और रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। इसमें दूसरा है, पदार्थ के अणुओं की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है और रासायनिक परिवर्तन में दूसरा क्या है, पदार्थ के अणुओं की संरचना में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में तीसरा क्या है, इसमें पूर्व पदार्थ होता है उसे प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि जो पहले वाला पदार्थ होता है उसे वापस से हम प्राप्त कर पाते हैं, जैसे में मोम का पिघलना, नमक का पानी में घोलना। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में हम पूर्व पदार्थ को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जैसे लकड़ी का जलना, लकड़ी जल गया तो उसे वापस हम लकड़ी नहीं बना सकते हैं, उसकी जो पूर्व अवस्था है नहीं ला सकते हैं हम। अगला है प्रश्न, इसमें और उदाहरण है, जैसे कि दूध से दही बनना, यानी दूध को जब हम जमा देते हैं तो वो दही बन जाता है, तो वापस से हम दही से दूध नहीं बना पाते हैं, तो ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। कि इसमें एक प्रश्न होता है जो कि बहुत ही कंफ्यूज करता है, वो होता है मोमबत्ती का पिघलना और मोमबत्ती का जलना। तो अगर बोलेगा मोमबत्ती का पिघलना, यानी कि वो पिघल गया तो उसे वापस से आप उस आकार देकर वापस से जला सकते हैं, लेकिन अगर मोमबत्ती जल जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो उसे वापस से आप उसकी अवस्था जो पूर्व पदार्थ होता है वापस नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो रासायनिक हो जाते हैं। यानी अगर कहेगा मोमबत्ती का जलना तो वो रासायनिक परिवर्तन, अगर बोलेगा मोमबत्ती का पिघलना तो वो भौतिक परिवर्तन। अगला है प्रश्न, ऊष्मा अवशोषित होने वाले दो परिवर्तन लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि ऊष्मा अवशोषित होने वाले दो परिवर्तन कौन कौन से हैं। पहला, जीव पर ग्लूकोज का रखना और दूसरा, पानी में नौशादर का घोलना। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।